मेरा नाम देवेंद्र राठौर है जी। और हमारे फादर जो है फ्रीडम फाइटर थे तो यहाँ पे श्री दुर्गा सिंह राठौर जी। और ये हमारा जो ज़मीन है सारी की सारी, इसमें इनके सारे जो है डंगे गिर गए हैं अभी फ़िलहाल। और मेरा मकान यहाँ पीछे है, इसमें भी सारी स्लाइड आ चुका है। और मैंने जो है 3 मार्च को स्लाइड आया था और मैंने इनको लेटर लिखा था, नेशनल हाईवे को लिखा था। और गावर कंपनियाँ काम कर रही, इनको भी मैंने बार बार बोला था कि इसको रिटेंशन वॉल यहाँ पे लगाए, तो ये कोई अभी 4 महीने तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ये जब बारिश हुई है, स्लाइड आ गए हैं, और उस टाइम मैंने पहले भी कहा था कि इसमें जो है जान माल का नुकसान होता है, बरसात आ रही है, तो उन्होंने 3 मार्च के बाद अभी तक कुछ नहीं किया। अब इन्होंने जो है वो लगाने शुरू की है 2-4 दिन पहले। तो इसमें स्लाइड और भी बहुत आ गए हैं, अभी आज भी स्लाइड आया है रात को। हाँ जी, और इसमें हमारा बगीचा जो है सारा तबाह हो गया है। इसमें क्या लगता है, जैसे यहाँ पर प्रशासन को हमने कहा था, प्रशासन वाले आए भी थे यहाँ पे, डीसी साहब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे। तो अब हुआ क्या है, ग्राउंड में तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, अब 1 महीना हो गया, आए तो थे, देखा था, लेकिन अब कुछ दिखेगा तभी तो है। लेकिन उसके बाद भी स्लाइड आ रहे हैं, पिछली शाम को भी स्लाइड आया है, जिससे बहुत नुकसान, बगीचा हमारा तबाह हो गया, हमारी रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे होटल बने हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, सबकी रोजी रोटी के नुकसान हो रहा है। तो जब प्रशासन कब करेगा, जब यहाँ पे जान माल का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। इसमें एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि 1 महीना हो गया प्रशासन को यहाँ आए हुए, एसडीओ साहब वगैरह जो आए थे, डी साहब, तो उनको कुछ किया क्यों नहीं आगे। इनको गावर कंपनी है, इनको भी कुछ बोलते, तो ये प्रशासन मेरे ख्याल में सोया ही पड़ा है। आगे की क्या, अगर इसमें प्रशासन नहीं जागता है, हम तंग आ चुके हैं, 4 महीने हो गए, मार्च से लेकर स्लाइड आ रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो फिर नेशनल हाईवे हमको जाम करना पड़ेगा, दिल्ली में करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, करेंगे जाम। अब हमारे जान को भी खतरा है और हमारी रोजी रोटी भी जा रही है। तो जब कुछ प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा, अभी हम प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि आएगा। सवेरे 8 बजे से बैठे हुए हैं, तो अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास और क्या चाह रहा है, फिर नेशनल हाईवे को हमको जाम करना पड़ेगा, तभी प्रशासन जागेगा शायद। सर मेरा नाम राजेश ठाकुर है जी, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ जी। और ये जो है पिछला 1 महीना हमारे को हो गया जी। पिछले 25 तारीख को एक डंगा जो आधा गिरा था, उसके बावजूद यहाँ पे प्रशासन भी आया था जी, मंत्री जी आए थे, एसडीएम एडीएम सारा प्रशासन आया था जी। और मीडिया के माध्यम से हमने अवगत कराया था प्रशासन को कि हमारे इसके बारे में जो भी कोई है जो है वो इसके बारे में कोई खास कदम उठाए जाएँ। लेकिन उसके बावजूद जो भी प्रशासन ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी, गावर कंपनी वालों को, एनएचआई वालों को, इन्होंने कोई भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जी। इन्होंने अपना वर्क जो है चालू है जी, आप देख सकते हैं, पहले की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, आपने भी देखो फोटो दिए होंगे। इन्होंने अपना काम तो कर रहे हैं जी, पिलरों का काम शुरू हुआ है, और लेकिन जो सेफ्टी वर्क इनका कोई नहीं हमारे कर रहे हैं जी। एक मकान बिल्कुल गिरने के कगार पे जी, वहाँ थोड़ा सा डंगा लगा दिया जी, आज फिर स्लाइड हो गया जी। पिछले रात को फिर इतनी बारिश होने से जो है स्लाइड हो गया जी यहाँ पे। और हमारा मकान है जी, 3-4 मकान हमारे जद में है जी, इस डंगे की जद में आ रही है। मैंने तो अपना मकान खाली कर दिया जी 1 महीने से। 25 तारीख को स्लाइड हुआ था, 26 को मैंने मकान खाली कर दिया जी। मैं अपने बाल बच्चों को लेकर जो है दूसरी जगह रह रहा हूँ जी, और हमें बिल्कुल खतरा है जी। तो अभी प्रशासन क्या, देखो जी, हमें तो प्रशासन से पहले भी हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि प्रशासन तो हमारी जो है कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। और ये चाह रहा है कि जब कोई जान माल को खतरा हो जाएगा तब प्रशासन जागेगा जी। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी हमें जो है रोड में कहीं जो है धरना देने बैठना पड़ेगा जी, और अपने परिवार को लेके जो है धरने पे बैठना पड़ेगा, जाम लगाना पड़ेगा जी, तब जाके शायद ये जागेंगे जी। ऐसे तो ये जाग ही नहीं रहे हैं जी। और आज आप जो मीडिया के माध्यम से आप दोबारा हमारी जो है जो ये हादसा हुआ है दोबारा से, तो हम तो ये आपसे गुहार लगा रहे हैं कि दोबारा से आप जो है हमारी ये जो है मीडिया के माध्यम से जो है ये दोबारा से जो है ये आवाज़ उठाएं, और जो है हमारे को ये जान माल का जो खतरा है बना हुआ, इससे हमारे को कुछ राहत मिले जी। इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ आपने एफआईआर भी दर्ज सर हमने जी 2 नहीं 3 एफआईआर करा दिया जी। एक हमने 25 को शाम को करा दी थी जी। उसके बाद हमने 28 को करवाई है जी, बाई नेम कराई है कंपनी के नाम जी। उसके बाद अभी एक बार फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया था। हमने कहा जी पहले आप हमारे को सेफ्टी वर्क के लिए काम करें, लेकिन ये क्या करें कि जो आगे का काम है उसमें रिटर्निंग वाल को लगाने के लिए जो है 3-3 मशीनें लगा दीजिए, और मलबा फिर हमारी तरफ कोई आ रहा है जी। उसके बावजूद भी हमने फिर कंप्लेंट इनकी दी है जी, लेटेस्ट जी। एसडीएम साहब को भी लिखा था हमने, और पुलिस स्टेशन में भी हमने जो है कंप्लेंट लिखाई है बाई नेम जो है जी। हमारी फैमिली के ही मेंबर ने दी थी एक एप्लीकेशन, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जी। पुलिस वाले आते हैं बेचारे, ये भी क्या करेंगे जी, इनके हाथ में क्या है सर, ये तो रोकते हैं काम ही बोलते हैं। अब ये प्रशासन इसमें कुछ इंटरेस्ट ले तभी तो हो सकता है जी, ऐसे तो कुछ नहीं होगा जी। कोर्ट में PIL कोर्ट में तो अब ऐसा है जी, हमारे को कोर्ट भी जाना पड़ेगा सर। पिछला भी जो इन्होंने किया है कंपनसेशन के लिए बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ कर ही नहीं रहे जी। अब हम तो अपने जेब का ही पैसा लगाई जा रहे हैं जी, और हम नुकसान भी हमारा ही है जी, तो अब क्या कर सकते हैं सर। यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम ऋषि राठौर है, और ये जो हमारा पहला डंगा गिरा था ये 25 तारीख को संडे के दिन, रविवार के दिन 1 महीने पहले गिरा था। और 26 तारीख की सुबह यहाँ पर हमारे एसडीएम साहब आए थे पूरी टीम के साथ, और उन्होंने आके देखा था, जायज़ा लिया था,
और उस जायजे के बाद 28 तारीख को मंत्री जी और उनके साथ डीसी साहब सब आए थे। उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर दिया था कि ये जो डंगा है जो आज गिरा है, इस डंगे को तुरंत रिमूव किया जाए और इसकी हाइट कम की जाए, वेट कम किया जाए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी मौके पर नहीं हुआ। कंपनी वाले ये बोलते रहे कि जब हमें ड्राइंग बन के आएगी फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इनकी ड्राइंग बन के आई कोई 8-9 तारीख को। वो ड्राइंग भी जो गोबीटो करके इनकी कंपनी है जो ड्राइंग बनाती है, मुझे नहीं लगता कि वो ड्राइंग भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उसमें इन्होंने बोला था हम सरिया डाल के अंदर करके वो करके दंगे को रोकने की कोशिश करेंगे। पर जब हमने देखा कि कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है तो हमने 2 बार पत्राचार इसमें डीसी साहब के साथ भी करा। 28 तारीख के बाद हमने 4 तारीख को दोबारा डीसी साहब को लेटर लिखा और अवगत कराया कि कोई कार्रवाई की जाए। अभी तक आपने जो ऑर्डर करे थे उसके बाद यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और अभी हमने पिछले 3-4 दिन पहले दोबारा डीसी साहब को भी हमने दोबारा एप्लीकेशन लिखकर अवगत कराया कि 1 महीना बीत चुका है और अब तक वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि आज यहाँ पर दूसरा पैच गिर गया, तीसरे में भी दरार आ गई है और उसके नीचे हमारे घर हैं, एक साथ वाला मकान है, ये पूरा गिरने वाला है। जो इनका अपना काम है कंपनी का, वो ग्रोथ हो रही है, पिलर्स बन रहे हैं, अभी आपके सामने स्लाइड आ रहे हैं, वहाँ पत्थर गिर रहे हैं पीछे, वो सारे पत्थर नीचे हमारे बगीचों में जा रहे हैं। जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं यहाँ तो कभी भी स्लाइड आ सकता है और हम भी दब सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गंभीर स्थिति हुई है। तो मेरा निवेदन है कि जो हमारे मंत्री हैं PWD मिनिस्टर जी, वो भी आए और देखें, मौके पर आके देखें उसे कि 4 लाइन काम क्या कर रही है। वहाँ अनुराग ठाकुर जी ने इतनी बड़ी आवाज़ उठा दी, तो बीजेपी के होते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए, उन्होंने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिख के बोल दिया कि जो आपका मंडी 4 लाइन का काम हो रहा है वो सही मापदंड से नहीं हो रहा, क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा मापदंड से काम हो रहा है? चाहे मुख्यमंत्री है हमारे, चाहे मंत्री है, वो आए मौके पर देखे तो 1 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, जब पूरे प्रशासन के आने के बाद कोई हमारी नहीं सुन रहा है तो हम आम आदमी को रोडों पर उतरना पड़ेगा, तब आप लोग हमारी सुनेंगे क्या? मेरा ये क्वेश्चन है प्रशासन से भी और सरकार से कि जब हम रोडों पर उतरोगे तब आप लोग हमारी सुनोगे, या जिस दिन हम दब जाओगे उसके बाद हमें 5 लाख रुपए देने आओगे घर में, ये लो 5 लाख रुपए। हम निवेदन करेंगे विक्रमादित्य सिंह जी से कि वो यहाँ पर आए। हमने पीछे वो अपने रामपुर में उनके पिताजी का जो वार्षिक चतुर्वार्षिक चल रहा था उसमें व्यस्त थे, तो शायद वो तब नहीं आ पाए होंगे हमारे बीच। पर मैं उन्हें आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि वो आज कहते हैं कि रामपुर तक 4 लाइन बने, पहले तो शिमला ढली तक 4 लाइन बन रहा है, उसकी गुणवत्ता को आके वो चेक करें और देखें। जब हमें दिख रहा है कि ये जिस मापदंड से काम होना चाहिए, कंपनी उस मापदंड से काम नहीं कर रही है और जो डंगे हैं उस मापदंड से नहीं लग रहे हैं, तो विक्रमादित्य जी को भी अनुराग ठाकुर जी की तरह आवाज़ उठानी चाहिए और बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है, कि जो काम हो रहा है वो सही काम नहीं हो रहा है। नितिन गडकरी जी को हमने पर्सनल अपनी ईमेल आईडी से मेल करी थी और उसमें हमने उन्हें 26 या 27 तारीख को जब ये दंगा गिरा था तो हमने विद फोटोज उनको ये सवाल उठाए थे कि जो कंपनी है वो कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो आके एक बार गुणवत्ता को चेक करे, काम बिल्कुल भी गुणवत्ता से नहीं हो रहा है। मैं अनुराग ठाकुर जी के का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे हिमाचल को देखते हुए जो अपनी मंडी हल्के से आवाज़ उठाई, उस तरह अगर हर व्यक्ति आवाज़ उठाएगा तो जो कंपनी कार्य कर रही है इसको वो सही ढंग से करेगी। आज तो ढली तक बन रहा है, कल को रामपुर तक जाने की बात हो रही है, तो इसमें बहुत से इशू है जो सरकार को देखने पड़ेंगे। जो ढली से आगे आज तो पहला बगीचा ये सेब का जो हमारा यहाँ लगा है, जिसमें सेब के पौधे लगे थे, ढली से आगे तो हजारों बीघा जमीन लोगों की सेब की है और सेब की जो वैल्यू है वो सिर्फ 7,000 रुपये हॉर्टिकल्चर एक पौधे की वैल्यू लगाता है, जो पौधा 7 साल का होता है, जिससे लोगों के जीवन चल रहा है, पूरा घर परिवार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस रेट पर कौन से लोग जमीन देंगे? बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार को देखना पड़ेगा। पर आज की डेट में जो एक गंभीर समस्या तो बनी है कि जो इतना यहाँ मिट्टी का ढेर जो कंपनी ने हमारे घरों के ऊपर इकट्ठा कर दिया है, क्या ये काम सही ढंग से हुआ? इसके लिए मैं विक्रमादित्य जी से चाहूँगा कि वो भी आएँ, जिस तरह अमित सिंह जी भी हमारे मौके पर आएँ, वो भी दोबारा से आकर देखें कि 1 महीने में आके 1 महीने के बाद क्या रिजल्ट है। वही रिजल्ट है जैसा पहले था। कंपनी ने अपना काम कर रही है, बाकी उसको किसी की सेफ्टी से कोई भी लेना देना नहीं।